Students, a very good morning to all of you. I am Jawaz Iqbal Wani, teacher. Today, our topic for discussion is transport in plants, in which we will take the various concepts into the consideration and we will try to clear those concepts step by step. But before that, let's see what will be the various learning outcomes for this topic, that is transport in plants. So the first learning outcome is ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. इसमें हम देखेंगे कि कैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो वर्कआउट करता है प्लांट्स में, किस तरह से प्लांट में जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, इसी तरह से वाटर और मिनरल की किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होती है फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट. देन सेकंड लर्निंग आउटकम हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स. किस तरह से वाटर और मिनरल प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है, ये कहाँ से प्लांट्स को मिलते हैं और कैसे ये ट्रांसपोर्ट होते हैं. द थर्ड लर्निंग आउटकम इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस, जिसमें हम फूड के अलावा हार्मोन्स की ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे कि ये बनते कहाँ पे हैं और कहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट होते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल ओवरव्यू, हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपोर्ट प्लांट का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये कैसे वर्कआउट करता है और कैसे ये प्लांट को कितना ये हेल्पफुल भी है. जहाँ तक हम इस ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की हम बात करें तो जो मेजर मटेरियल प्लांट्स सेल्स को रिक्वायर्ड होते हैं उनमें हमने अभी बात की, दैट इज गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. हम जानते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर से इनको मिलती है और जब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है फूड मेकिंग का तो वहाँ पे ऑक्सीजन बन के रिलीज होता है. इसी तरह से वाटर जो सॉइल से ये इनको मिलता है और मिनरल्स अगेन दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट जो प्लांट्स को सॉइल से ये भी मिलते हैं. उसके अलावा जो प्लांट्स को जो बाकी सब्सटेंसेस या प्लांट सेल को जो चाहिए होते हैं उनको हम कहते हैं दे रिक्वायर्ड ऑर्गेनिक फूड एंड हार्मोन्स. अब इन सभी मटेरियल्स को, चाहे वो वाटर एंड मिनरल्स की हम बात करें जो सॉइल से हमने अभी कहा कि वो मेनली वो एब्जॉर्ब करते हैं एंड देन दे ट्रांसपोर्ट थ्रू स्पेसिफिक टिश्यू. उन टिश्यूज़ को क्या कहते हैं जो फूड और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो टिश्यू कौन से हैं, इन सभी के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि क्या वो डिफरेंट टिश्यूज़ हैं जो इन्वॉल्व होते हैं प्लांट्स में. ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है इसको क्या कहते हैं, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम एनिमल सिस्टम से कितना डिफरेंट है. इतना तो हम जानते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो प्लांट्स का है वो इतना एलेबोरेट नहीं है जितना एनिमल्स का है. अगर हम कंपेयर करें दोनों में, ह्यूमन बींग्स में अगर हम देखें तो एक प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम है और लेकिन प्लांट्स में जो है वो इतना एक्टिव नहीं है, यानी कि लेस एक्टिव है और उसमें थोड़ी कम सप्लाई ऑफ मटेरियल की जो है बाहर से उसकी ज़रूरत भी पड़ती है और कुछ प्लांट जो है वो खुद भी सिंथेसाइज करता है. आइए अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं. सो स्टूडेंट्स, प्लांट्स को भी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है क्योंकि उनको भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट को मिलते हैं वो उनको डिफरेंट प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं. दूसरी बात ये है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि जो प्लांट्स की एक प्रॉब्लम है कि दैट इनके जो रूट्स हैं वो ही इनको वाटर एब्जॉर्ब करके देते हैं. अब ये देखें कि जो फूड है वो रूट्स इनको नहीं देती हैं, लेकिन फूड्स कहाँ से इनको मिलती हैं, दैट इज द लीव्स कैन प्रोवाइड देम द फूड. बट वाटर जो है वो उनको एयर से नहीं मिलता है, यानी कि एटमॉस्फेयर से नहीं मिलता है, लेकिन जो बेसिक रॉ मटेरियल एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में वो इनको मिलता है. तो इसलिए यहाँ ये क्लियर हमें हो रहा है कि पार्टिकुलर टिश्यू जो है पार्टिकुलर मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट्स में अवेलेबल है. मैंने पहले भी कहा कि प्लांट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता जैसे एनिमल्स में होता है. इनमें ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है इतना एफिशिएंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू जो है इनमें ट्रांसपोर्टेशन होता है मटेरियल का. हमें ये चीज़ बिल्कुल याद रखनी है कि वाटर और मिनरल जो है उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग टिश्यू, जो स्पेसिफिक टिश्यूज़ होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं और सिमिलरली ऑर्गेनिक फूड को सिंथेसाइज करके फिर पहुंचाने के लिए डिफरेंट टिश्यू जो है इसमें काम करते हैं.
तो इसमें थोड़ा सा हम नज़र दौड़ाएं। अगर हम जनरली देखें, जैसे हमने कहा कि एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है, तो लेकिन जब हम प्लांट्स की बात करें तो दो टिश्यूज़ जो हैं विच आर वेरी स्पेसिफिक टिश्यू और जिनको कॉम्प्लेक्स टिश्यू हम कहते हैं, वन इज़ xylem and another is phloem. They both together form a vascular tissue. अब इनका काम क्या है? अगर हम देखें, जो वाटर एंड मिनरल्स है जो मेनली एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू अपवर्ड थ्रू द स्पेसिफिक टिश्यू, दैट टिश्यू इज कॉल्ड जाइलम। जाइलम जो है ये इन जो 4 बेसिक सेल्स से मिलके बना है। ये हमने 9th में लास्ट ईयर पढ़ा है बच्चों। सॉरी। नंबर 1 ट्रैकीड्स, नंबर 2 वेसल्स, नंबर 3 जाइलम पेरेन्काइमा एंड नंबर 4 इज जाइलम फाइबर। और हमें ये याद रखना है कि जाइलम का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। मैं फिर से आपको ये बात रिपीट करता हूँ आपके लिए। द फंक्शन ऑफ जाइलम इज टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। मिनरल न्यूट्रिएंट जो है दे आर टेकन अप बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड इनटू द स्टेम, लीव्स एंड द ग्रोइंग रीजन। क्लियर? जो दूसरी बात है, जो दूसरा स्पेसिफिक टिश्यू इन्वॉल्व है जिसको हम फ्लोएम कहते हैं, फ्लोएम का क्या काम है? एक ऑर्गेनिक फूड जो सिंथेसाइज होता है हम जानते हैं ग्रीन लीव्स में, और जो हार्मोन विच आर सिंथेसाइज इन स्टेम एंड रूट टिप्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू दिस स्पेशल टिश्यू विच इज कॉल्ड फ्लोएम। फ्लोएम ये भी एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, और जहाँ तक फ्लोएम की बात है, इट इज आल्सो मेड अप ऑफ 4 cells. नंबर 1 इज sieve tube, companion cells, phloem parenchyma and phloem fiber. So together this xylem and phloem are very important conductive tissue in case of plants. तो जो phloem है इसका काम है ट्रांसलोकेशन का। तो यहाँ पे अगर आप देखें एक डेफिनेशन भी दी है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ transporting food substance downward from the leaves to the all other parts of the plant through the phloem. Xylem जो है वो बेस से विद द हेल्प ऑफ रूट्स अपवर्ड लेके जा रहा है वाटर और मिनरल को, लेकिन जो फ्लोएम है ये लीव्स से एक डिफरेंट पार्ट्स में लेके जा रहा है फूड और हार्मोन्स को। अब हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन क्या है इस ट्रांसपोर्ट की। मैंने अभी बताया कि जो वाटर और मिनरल की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रूट जब सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं इसको तो अपवर्ड लेके जाते हैं, तो ऐसी डायरेक्शन को कहा जाता है यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब यूनी डायरेक्शनल में होता क्या है कि जो रूट्स हैं ये एब्जॉर्ब करती हैं विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स वाटर और मिनरल सॉइल से, और उसके बाद इसकी एब्जॉर्प्शन के बाद ये रूट जो है वो डिफरेंट जो इसके सेल से गुजर के ये जाइलम को देता है, जाइलम से फिर आगे स्टेम, फिर ब्रांचेस, फिर लीव्स। लेकिन जहाँ पे हम फूड की बात करें, एक मल्टी डायरेक्शनल फ्लो है प्लांट्स के अंदर। लीव्स सिंथेसाइज करते हैं, वो फ्लोएम को देते हैं, फ्लोएम से फिर स्टेम, फिर ब्रांचेस और फिर रूट्स, इस तरह से इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। अब अगर हम देखें प्लांट और वाटर का जो एक रिलेशन थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। प्लांट वाटर रिलेशन जो है ये बड़ा ही ज़रूरी है हमें समझने के लिए, दैट वाटर इज़ एसेंशियल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द प्लांट। जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए वाटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर जो है प्रोवाइड द मीडियम इन विच मोस्ट सब्सटेंस आर डिजॉल्व। उसके अलावा जो आप सेल, प्लांट सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है उसको अगर हम देखें, दैट इज नथिंग बट वाटर इन विच डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मोस्ट हर्बेशियस प्लांट हैव ओनली अबाउट 10 to 15% ऑफ इट्स फ्रेश वेट एज ड्राई मैटर। तो ये हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है कि प्लांट वाटर रिलेशन जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही एक गहरा रिलेशन है। सो अब हम डिस्कस करते हैं जो हमने अभी पढ़ा कि दो डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है प्लांट्स में इन्वॉल्व हैं। वन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड सेकंड इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। जहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स की हम बात करेंगे, सो इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स 3 distinct interconnected processes are involved. नंबर 1 इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इसमें हम पढ़ेंगे किस तरह से वाटर और मिनरल जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं।
नंबर सेकंड इज एसेंट ऑफ सैप, या इसको हम कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। एंड द थर्ड प्रोसेस इज ट्रांसपायरेशन, दैट इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जहाँ तक बच्चों हम वाटर और मिनरल्स की हम बात करें तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट requirement for the plants to perform the various biological activities। अब ये वाटर और मिनरल जो प्लांट्स को मिल रहे हैं, या जहाँ तक हम वाटर की पहले बात करें, एक अभी हमने पढ़ा कि एसेंशियल जो है ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कंडक्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट है। अब ये वाटर और मिनरल जो है, रूट्स जो है इनको एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल। वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है सॉइल से विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर। जैसे अब यहाँ लिखा भी पहला पॉइंट, द रूट्स एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर दैट गोज into plants, obviously that's why we apply water to the soil and not on the leaves। आपने बच्चों कभी देखा होगा जब हम पौधों को पानी देते हैं तो हम पत्तों पे पानी नहीं गिराते हैं, बल्कि हम उनकी ज़मीन यानी रूट्स की तरफ जो है वो पानी गिराते हैं, ज़मीन पे हम पानी छिड़कते हैं। और दूसरी बात, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वाटर एब्जॉर्प्शन की और मिनरल की, ये रूट हेयर्स की है। ये बात आपको मैं फिर से रिपीट करके बताऊं, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स is on the root hairs that are present in millions at the tip of the roots। ये हमें याद रखना है कि जो वाटर और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन है वो रूट हेयर्स करते हैं, जो बहुत तादाद में प्रेजेंट होते हैं रूट टिप्स पे। रूट हेयर जो है दे आर थिन वॉल सिलेंडर एक्सटेंशन ऑफ रूट एपिडर्मल सेल दैट ग्रेटली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। वाटर जो एब्जॉर्ब होता है अलॉन्ग विद मिनरल सॉल्यूट बाय द रूट हेयर, दैट इज प्योरली बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और इस तरह से फिर इसकी सप्लाई होती है। हम एक डायग्राम देखेंगे और इस डायग्राम से हमें और क्लियर होगा कि किस तरह से ये सप्लाई होता है। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे बच्चों, जो मैंने अभी कहा कि वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन जो प्लांट्स का दैट इज रूट हेयर, एंड मिनरल एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो रूट एपिडर्मल सेल जो रूट एपेक्स पे होते हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं। अभी आप देखें जो रूट हेयर्स हैं ये क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब दिस वाटर फ्रॉम द सॉइल, जो इर्द गिर्द सॉइल होती है वहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, और ये इस वाटर को थ्रू एपिडर्मल सेल ये कार्टेक्स सेल्स में चले जाते हैं, वहाँ से ये सेल टू सेल ये इंटर हो जाते हैं एंडोडर्मिस सेल में। अब यहाँ से पैसेज सेल आप देख रहे हो एंडोडर्मिस का, वहाँ से ये इंटर होकर पेरिसाइकिल के बाद ये इंटर हो जाते हैं जाइलम के पास, और जाइलम फिर इनको ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। एक बार फिर से अगर आपको मैं बता दूं, हमने पढ़ा कि जो वाटर मॉलिक्यूल हैं राइट, वो एक बात हमें बहुत याद रखनी है, ये हाई वाटर पोटेंशियल टू द लो वाटर पोटेंशियल की तरफ जो है वो माइग्रेट होते हैं फ्रॉम सेल टू सेल। और जहाँ पे हम देखें इसको फ्रॉम एपिडर्मल सेल टू द कार्टेक्स, अब फिर देखें आप कार्टेक्स से ये नीचे चला जाता है फ्रॉम द इंडोडर्मिस, अभी पहले भी मैंने आपको बताया, और फ्रॉम इंडोडर्मिस टू द जाइलम वेसल, और फिर ट्रैकेड, ये इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। इस वाली ट्रांसपोर्टेशन को हम कहते हैं लेटरल ट्रांसपोर्ट। याद रखें, दिस इज कॉल्ड एज लेटरल ट्रांसपोर्ट। जो मिनरल और सॉल्ट हैं दे मूव फ्रॉम हाई, या इसको कहते हैं हायर पार्शियल प्रेशर टू द लोअर पार्शियल प्रेशर अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सो पहली बात हमने डिस्कस जब किया कि जो प्लांट की ट्रांसपोर्टेशन होती है उनमें दो मेन प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट प्रोसेस वाज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, एंड द सेकंड इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ना जब शुरू किया तो मैंने आपको बताया कि 3 डिफरेंट प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व हैं। पहला प्रोसेस जो इन्वॉल्व है दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और हमने अभी डिस्कस किया कि किस तरह से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर, एंड रूट हेयर के बाद वो किस तरह से एपिडर्मस, और एपिडर्मस से फिर डिफरेंट सेल से होते होते ये जाइलम की तरफ, जाइलम वेसल और ट्रैकेट की तरफ ये ट्रांसफर होता है। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड प्रोसेस विच इज नोन एज, या सेकंड प्रोसेस विच इज नोन एज एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप या अपवर्ड मूवमेंट्स ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। एसेंट ऑफ सैप को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट थ्योरीज जो हैं दे हैड बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन दिस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। अब इनमें 2
इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। नंबर 1 इज रूट प्रेशर थ्योरी एंड सेकंड इज ट्रांसपरेशन पुल एंड कोहेजन एडिशन थ्योरी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सैप क्या होता है। तो बच्चों सैप इज अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। हमने अभी पढ़ा कि जो जाइलम है दे हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो अब हमें क्लियर हुआ यहाँ पे कि इन दोनों को जब वो ट्रांसफर करता है तो उसको हम सैप भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमें डेफिनेशन क्लियर कर रही है, सैप इज द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स आयंस एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सॉइल which moves upward from root to various parts of the plant। अब हम डिस्कस करेंगे एसेंट ऑफ सैप क्या होता है। एसेंट ऑफ सैप की अभी हमने डेफिनेशन क्लियर की थोड़ी देर पहले। अगेन वी विल टेक दिस डेफिनेशन। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप और ऑफन कॉल्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। मैं एक बार फिर आपके लिए रिवाइज करूंगा। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर यानी कि रूट से ऊपर की तरफ की जो पार्ट्स हैं उनकी तरफ जब वाटर का मूवमेंट हो, एरियल पार्ट हम कहते हैं ब्रांचेस को, स्टेम को, लीव्स को, राइट। एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग टू अंडरस्टैंड हाउ वाटर मूव्स इन प्लांट्स टू सच ग्रेट हाइट सच एज 400 फीट और मोर। इसमें हमें एग्जांपल है सिक्वेरिया सेमीपर्विनस की विच इज एज tall as 400 feet और this tree is 4000 year old और इसको गैंट अमंग द ट्री प्लांट्स कहा जाता है। अब इन प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट जो है थ्रू देयर स्टेम ये एक इनक्रेडिबल प्रोसेस है। हम पहले डिस्कस करेंगे जो दो डिफरेंट थ्योरीज हैं। नंबर 1 इज रूट प्रेशर थ्योरी एंड अनदर इज ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू द रूट प्रेशर थ्योरी, जो रूट जो है दे एब्जॉर्ब वाटर and then exert pressure. What they did? They absorb water and exert a pressure. The root, उस प्रेशर को हम कहते हैं रूट प्रेशर। ये रूट प्रेशर क्या करता है? इट पुशेस द वाटर अपवर्ड। अब ये पानी को कहाँ धक्का दे रहा है, कहाँ के लिए पुश कर रहा है? ऊपर की तरफ, अपवर्ड। अब रूट प्रेशर विच डिवेल्प्स इन द ट्रैक्री एलिमेंट ऑफ जाइलम दैट इज ट्रैकीड्स एंड वेसल एज ए रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ रूट्स। इस तरह से ये रूट प्रेशर जो है वो वाटर को मूव करवाता है अपवर्ड। लेकिन यहाँ पे हमें याद रखना है रूट प्रेशर थ्योरी इज एप्लीकेबल इन स्मॉल हर्ब्स बट नॉट इन टॉल प्लांट्स। सेकंड हम बात करेंगे ट्रांसपायरेशन पुल एंड कोहेजन टेंशन थ्योरी की। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये पहले हमें याद रखना कि दिस थ्योरी इज was given by Dixon and Joly in the 1894। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी हमें क्या एक्सप्लेन करती है? इट एक्सप्लेन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन टॉल ट्रीज। पहली बात याद रखनी, जब हमने रूट प्रेशर की बात की तो रूट प्रेशर हर्ब्स में या स्मॉल ट्रीज में ये एप्लीकेबल है, बट ट्रांसपायरेशन पुल एंड कोहेजन टेंशन थ्योरी एक्सप्लेन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन टॉल ट्रीज। अब ये थ्योरी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द मेन फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर upward movement of water is transpiration pull which is generated in the leaves। ट्रांसपायरेशन को हम अलग से भी डिस्कस करेंगे, दैट इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। लेकिन यहाँ पे अभी हमने इतना याद रखना है कि जो अपवर्ड मूवमेंट होती है वाटर की, दिस इज बिकॉज ऑफ द ट्रांसपायरेशन पुल जो लीव्स में जनरेट होता है। और जब ये वहाँ पे जनरेट होता है, ये करता क्या है? इट पुल्स द वाटर कॉलम फिल्ड इन द जाइलम ट्रैकीड एंड वेसल। ये जहाँ तक हम ट्रांसपायरेशन की हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन ही हमें क्लियर कर लेती है, दैट इज द लॉस ऑफ वाटर in the form of water vapors from the living tissue of aerial parts of the plant is termed as transpiration। प्रैक्टिकली देखा गया है मोस्ट ऑफ द वाटर जो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं दैट इज अल्टीमेटली लॉस्ट इनटू द एटमॉस्फेयर। Small fraction of water, that is about 1 to 2% is used up in photosynthesis and other metabolic activities। बाकी जितना भी वाटर एब्जॉर्ब होता है वो लॉस होता है इस प्रोसेस में, विच इज कॉल्ड एज ट्रांसपायरेशन। अब ये याद रखना बड़ा ज़रूरी है, जो ट्रांसपायरेशन है दिस अकर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू स्टोमेटा, राइट। अब स्टोमेटा जो है ये हमने पहले भी पढ़ा है, टीनी पोर्स हैं विच आर प्रेजेंट along the lower surface of leaf and each stomata has a two small green colored
kidney shaped guard cell which regulate the opening and closing of stomatal aperture. अब ये जो ऑप्टिमल फेवरेबल कंडीशन होती हैं जिसमें हम कह सकते हैं हाई टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी, लाइट एंड ड्राई एटमॉस्फेयर है, ये लीफ जो है दे ट्रांसफायर इट्स ओन वेट ऑफ वाटर इन लेस देन 1 आवर। याद रखना है बच्चों, 1 घंटे से कम समय में जब ऑप्टिमल फेवरेबल कंडीशंस होती हैं जिसमें हमने कहा टेम्परेचर भी ठीक ठाक होता है, एटमॉस्फेयर ड्राई होता है, उस वक़्त ये प्लांट जो हैं, राइट, जो इनके लीफ हैं वो ट्रांसपायर करते हैं उसके खुद के वेट का जितना उस प्लांट का वेट है इतना वाटर 1 घंटे में वो ट्रांसपायर करते हैं। और ये बुक से हमें पता चलता है कि ऑन एन एवरेज एक नॉर्मल ट्री जो है दैट ट्रांसपायर्ड वाटर इक्विवेलेंट टू 100 टाइम्स इट वेट इन इट्स टोटल लाइफ टाइम। याद रखना आपने ये बात, मैं आपके लिए फिर रिवाइज करूंगा। अंडर ऑप्टिमल फेवरेबल कंडीशन लीफ कैन transpire its own weight of water in less than an hour. On an average, a normal tree transpire water equivalent to 100 times its weight in its total lifetime. ये हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। नो वी विल टेक द सेकंड प्रोसेस विच इज़ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। अभी हमने पढ़ा कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस जो हैं ये किससे ट्रांसपोर्ट होते हैं? थ्रू फ्लोएम। हमने स्टार्टिंग में ही जब अपनी डिस्कशन शुरू की थी तो हमने वहाँ पे पढ़ा कि जो प्लांट की ट्रांसपोर्टेशन जो है इनमें 2 टाइप्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है। वाटर एंड मिनरल इज कैरिड आउट बाय जाइलम एंड फूड एंड अदर सब्सटेंस विच आर कैरिड आउट थ्रू फ्लोएम। अब फूड सब्सटेंसेस जो इन द फॉर्म ऑफ शुगर एंड अमाइनो एसिड हैं, दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन द ग्रीन लीव्स थ्रू द प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और फिर वहाँ पे सिंथेसाइज होने के बाद विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम ये सब्सटेंस डाउनवर्ड ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम लीव्स टू द ऑल अदर पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। जहाँ तक इसमें ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड की बात है, हमें ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अब ये कार्बोहाइड्रेट और शुगर जो है ये लीव्स में तो सिंथेसाइज हुआ, लेकिन हार्मोन भी जो है वो भी रिक्वायर्ड होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, एंड विच आर मेनली सिंथेसाइज इन द शूट एंड द रूट टिप्स। अब ये कार्बोहाइड्रेट जो सिंथेसाइज हुआ ग्रीन सेल में वो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द नॉन ग्रीन पार्ट जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है। सिमिलरली हार्मोन्स भी जो हैं दे आर सिंथेसाइज्ड इन वन पार्ट ऑफ द प्लांट और उसके बाद ट्रांसपोर्ट होते हैं टू द अनदर पार्ट जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है टू काज द वेरियस ग्रोथ इफेक्ट। सो इस तरह से जो फ्लोएम है इट इज़ ए जो डिस्कशन हमने की इसमें हमने कहा कि फ्लोएम जो है इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। सो फ्लोएम इज ए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू रनिंग ऑलमोस्ट पैरेलल विद द जाइलम स्ट्रैंड और इसका काम जो है दैट इज translocation of organic substances or the translocation of food and other substances from leaves to the various अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये आज हमने डिस्कशन की जिसमें हमारी डिस्कशन रही ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया जहाँ पे हमने पढ़ा कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है प्लांट का वो इतना एफिशिएंट नहीं है जितना ट्रांसपोर्ट सिस्टम एनिमल में एक प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम है। लेकिन इन प्लांट्स जो वेस्कुलर सिस्टम है जो बनता है 2 इंपॉर्टेंट टिश्यूज से, जाइलम एंड फ्लोएम से, और हमने पढ़ा कि जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स है ये 2 अलग अलग पार्ट्स में हमने डिस्कस की। नंबर 1 वाज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल विच इज टेकन प्लेस बाय जाइलम एंड सेकंड हमने डिस्कस किया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस जो फ्लोएम जो है वो कैरी करता है। जहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स की हमने बात की, हमने पढ़ा इट इन्वॉल्व्स 3 इंटरकनेक्टेड प्रोसेसेस। नंबर 1 हमने डिस्कस की एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, नंबर 2 हमने डिस्कस किया एसेंट ऑफ सैप और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और तीसरा हमने डिस्कस किया ट्रांसपायरेशन दैट इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, एंड देन फाइनली वी डिस्कस द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ food and other substances with the help of phloem. So this was all about the transportation in plants. इस टॉपिक के साथ हमने फर्स्ट यूनिट जो है लाइफ प्रोसेसेस का ये कंप्लीट किया। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ आएगी और जो भी आपके कुछ डाउट्स होंगे, आपकी क्वेरीज होंगी, ज़रूर आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, पूछने की कोशिश करेंगे। मेरी रब से दुआ है कि इस मुश्किल वक्त में हम सब अपने अपने घरों में सही सलामत रहें और जल्दी से ये आजमाइश का दौर हमसे टल जाए, ख़त्म हो जाए और हम स्कूलों में वापस जाएं। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी
जो भी बेसिक्स हैं उनको आप डेफिनेटली करेंगे, अपने हाथों को फ्रीक्वेंटली धोते रहें और इस कोविड-19 के इस दौर में अपने और अपने घर वालों को सही सलामत रखने में पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस।